हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 11 का आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हूं एस के पटेल और आपका लवली सा चैनल है इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि आप जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही लोग मेरे वीडियो को पसंद करेंगे और देखेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड और इसको बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड या इसको बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। इसको ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। या इसी को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। अब ओपन चेन कंपाउंड यानी कि बोथ एंड यानी कि दोनों सिरा इसका खुला होता है। ये क्लोज नहीं होता, दोनों सिरा बंद नहीं होता, इसका दोनों सिरा कैसा होता है? खुला होता है। अब ये जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जो होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा होता है ब्रांच चेन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड होते हैं दो तरह के। एक होते हैं ये भी स्ट्रेट और ब्रांच होते हैं। और ब्रांच सैचुरेटेड में भी अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड भी स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड, और अनसैचुरेटेड में भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन होते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरा होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और दूसरा होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक
एलिसाइक्लिक और दूसरा होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक। अब एरोमेटिक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बेंजोइड रिंग और एक होते हैं नॉन बेंजोइड रिंग। एक में बेंजीन रिंग उपस्थित होता है और दूसरे में बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होता है। अब आते हैं तो ये देख लीजिए, तो अब देखते हैं हम लोग ओपन चेन। तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि बोथ साइड क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ये क्लोज नहीं, दोनों एंड इसका क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या होते हैं, बोथ एंड ओपन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। दोज कंपाउंड विच कंटेन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम्स के बीच क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड इसको कहते हैं। जैसे हो गया क्या आपका एल्केन, CH3CH2CH2, या ऐसे लिख सकते हो हम लोग, ऐसे लिख सकते हो। ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन हो गया, ये हो गया ब्यूटेन, यानी कि इसमें क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच। तो ये हो गया सैचुरेटेड। अब जो है इसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेट चेन और एक होता है ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन यानी कि सीधे ही श्रृंखला, इसका चेन जो है सीधा जाता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये सब स्ट्रेट चेन है। और इसमें जो होता है ये ब्रांच चेन, ये दो तरह का होते हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक होते हैं ब्रांच चेन। तो जिसमें ब्रांचिंग होती है उसको कहते हैं हम लोग ब्रांच चेन। जैसे देख सकते हो CH3 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 CH2 CH3। देखिए ये दो जो मिथाइल ग्रुप है एज ए ब्रांच के रूप में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये सब जो है इसमें क्या है, सीधी श्रृंखला, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अब दूसरा हम लोग को पढ़ना है इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित होता है। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है उसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोज कंपाउंड which contain multiple bond, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त यौगिक में ये जो होते हैं दो होते हैं, एक होते हैं एल्केन और दूसरा होता है एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है, यानी कि एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, उसको एल्कीन कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n। यहाँ n बराबर कितना होता है, 2 से शुरू होता है, 2 3 4 5 डॉट डॉट, है ना। जैसे देखिए n बराबर अगर 2 रखेंगे तो C2H4 आया। देखिए 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्कीन। फिर दूसरा देख सकते हैं 2 कार्बन है, इसलिए ये हो जाएगा एथीन। अगर हम लोग 2 की जगह पे 3 रख दे तो आ जाएगा C3H6। इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे 1 2 3 कितना है 6, 1 2 3, यहां डबल बॉन्ड डाल देते हैं 4 5 6, हाइड्रोजन आ गया। तो इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड उपस्थित हो जा रहा है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, एल्कीन। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड डाल देंगे, ये हो गया एल्कीन। यहां पे डबल बॉन्ड है, ये हो गया एल्कीन। तो ये एल्कीन हो गया अनसैचुरेटेड। लेकिन क्या अगर मान लो कि अगर हम ऐसे लिख दिए और ऐसे लिखने के बाद यहाँ O डाल दिए, तो ये क्या हो गया, एल्कीन है या एल्केन है, तो ये जो है एल्केन होगा, ये एल्कीन नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ रहा है, जबकि एल्कीन हमको चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, तभी एल्कीन हो सकता है। अगर कार्बन और दूसरे एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो एल्कीन नहीं हो सकता है। हमें एल्कीन के लिए क्या चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है तो एल्कीन नहीं हो सकता है। तो यानी कि ये एल्कीन नहीं है, इसको हम लोग एल्कीन नहीं कहेंगे। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ N, यहाँ H, ये भी एल्कीन, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी एल्कीन नहीं होगा। एल्कीन होने के लिए हमें हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो समझ गए होंगे एल्कीन को, तो समझ गए तो फटाफट से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, लाइक करना नहीं भूलिए। तो हमेशा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी फायदा उठाने दीजिए। चलिए, तो अब ये तो एल्कीन को समझ लिए, अब एल्काइन देख लेते हैं। एल्काइन, एल्काइन हम लोग कहते हैं वैसा कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड
जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, यानी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिबंधन जब उपस्थित हो तो उसको हम लोग कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। एल्काइन होने के लिए कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होना जरूरी है। तो लिख देंगे दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain at least 1 ट्रिपल बॉन्ड। वो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। तो एल्काइन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्काइन। अब देखिए इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2। CnH2n-2 इसका जनरल फार्मूला होता है। अब देखिए यहां n बराबर जो होता है 2 से 2, 3, 4 डॉट डॉट। अब देखो n बराबर अगर 2 लेते हैं तो ये आ जाएगा C2H2। C2H2 इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड CHH। इसको हम लोग कहते हैं एल्काइन, इथाइलिन। इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन। सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन, इथाइन। इसको क्या बोलते हैं? इथाइन। अब जो है इसको जो है एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए आगे बताएंगे, जब आईपीएससी नाम लिखेंगे तो वहां पे कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दोनों बताएंगे। चलिए इसको जब 3 लिए तो आ जाएगा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको बोलते हैं प्रोपाइन। क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। अगर ऐसा रहे इसको बोलते हैं ब्यूट टू आइन। ब्यूट टू आइन यानी कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, तभी आपका जो है क्या होगा? एल्काइन ग्रुप होगा। अगर मान लो अगर आपको लिखा हुआ है ऐसे और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर एन है, तो क्या ये एल्काइन होगा? कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये एल्काइन नहीं हो सकता है। हमें एल्काइन होने के लिए कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो वो कभी भी एल्काइन नहीं हो सकता है। बुझ गए? यहां अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन होगा। बुझ गए? क्या 1 2 3 4 है, यानी ब्यूटाइन है, ब्यूट टू आइन है। तो ये जो है आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ लिए। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।